हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिराइव करूंगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। अभी देखिए, जो इक्वेशन हम डिराइव कर रहे हैं ये इक्वेशन केमिकल काइनेटिक्स में तो यूजफुल है ही, और ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी आपको यूजफुल है। कारण ये है कि जो रेडियो एक्टिविटी है उसका ऑर्डर भी होता है फर्स्ट ऑर्डर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके सिलेबस में चाहे वो नीट हो, चाहे जेई मेन हो, एडवांस हो, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के ऊपर प्रॉब्लम होते हैं। इन जनरल तो किसी भी ऑर्डर पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो फर्स्ट ऑर्डर के ही हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर में किस तरह से हम इक्वेशन को डिराइव करते हैं। चलिए यहां एक इक्वेशन लेते हैं ए, और इससे हमें मिला है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। तो यहां रेट क्या होगा, यहां पे हम लिखेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर 1। क्यों? फर्स्ट ऑर्डर है, और फर्स्ट ऑर्डर में हम n 1 लिखते हैं, तो एक्सपोनेंट हो गया 1। ये हमारा है dA बाय dt। निगेटिव क्यों है? क्योंकि रेट जो है वो कंसंट्रेशन जो है डिक्रीज हो रहा है रिएक्टेंट का। देखिए, प्रोडक्ट का तो बनता है, उसका पॉजिटिव होता है dx बाई dt या dA बाई dt, लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट का निगेटिव हो गया। यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा k, और ये हो जाएगा a। अब इसको रीअरेंज करते हैं हम। ये देखिए, तो dA बाई a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k, ये हो जाएगा dt, और माइनस साइन हमने यहां पे ले लिया। अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। तब देखिए यहां पे dA बाई a। अच्छा, ये बताइए, जो कंसंट्रेशन है वो कहां से कहां तक चेंज होता है? ये होता है a0, जो बिल्कुल ओरिजिनल है, वहां से जब टाइम जीरो है, जीरो हम स्टैंड करते हैं टाइम के लिए, जब जीरो टाइम है, जस्ट स्टार्ट हुआ है रिएक्शन वहां पे, और फाइनली जो है ये जाएगा जब टाइम t हो जाएगा। तो लिमिट जो है a0 से at है। इसके बाद माइनस के, ये तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा dt। अब वैल्यू हम क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा लैंड, और ये at माइनस ये इनिशियल जो है a0 हो गया, ये हो जाएगा माइनस के, और ये t माइनस जीरो अपर लिमिट। ये देखिए, जीरो से स्टार्ट हो रहा है और t तक जाता है। कंसंट्रेशन a0 से at तक जाता है, कंसंट्रेशन टाइम जीरो से t तक जाता है। अब इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा लाइन at डिवाइडेड बाय a0, और ये हो गया आपका माइनस kt। अब log टू द बेस 10 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2.303 log, और ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय a0, और ये हो जाएगा माइनस kt। अब इसको हम रिवर्स कर दे रहे हैं, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहां पे आ जाएगा 2.303 log टू द बेस 10 है ये हो जाएगा a0 डिवाइडेड बाय 80। तो अब ये साइन चेंज हो गया, ये हो गया kt। अब यहां पे बताइए क्या क्या चीजें हैं। यहां पे ये जो a0 है, ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, और इसको हम a0 भी कई जगह देखते हैं लिखा हुआ रहता है। उसी तरह से अब हम लेंगे a जो टाइम t पे है, ये हो जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन, और यहां पे कई जगह आप देखें, चलिए a भी रहता है और कई जगह a माइनस एक्स भी रहता है। a में से x चला गया, तो अब जो बचा हुआ है कंसंट्रेशन a माइनस एक्स। तो हम इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। तो यहां पे हम देखेंगे कि 2.303 लॉग a0 डिवाइडेड बाय, तो अब इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? यहां पे हम ले सकते हैं a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। इस तरह का भी जो है रिप्रेजेंटेशन आपको मालूम होना चाहिए, और ये हो जाएगा kt। तो हमारा जो रेट कांस्टेंट है, यहां पे लिख देंगे k, ये है रेट कांस्टेंट, और टाइम इंटरवल जो आपने लिया जीरो टाइम से t तक, उस t के ऊपर ही हम देख रहे हैं कि इस t टाइम के बाद कितना कंसंट्रेशन बचा है, तो वो हो गया a माइनस एक्स। तो यहां पे k का वैल्यू लेंगे, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t
log ऑफ a डिवाइडेड बाय a माइनस x। तो हमारा एक फॉर्मूला तो ये आ गया, ये फॉर्मूला एक हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे, यदि मान लिए हम टाइम को t हाफ कर दें, सो व्हेनेवर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बिकम्स जस्ट हाफ, तो वो जो टाइम है उसको कहते हैं हम हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ में क्या होगा, a तो रहेगा, ये a माइनस एक्स जो है वो t हाफ में जो है वो जस्ट रिड्यूस होकर हाफ हो जाएगा a नॉट का या a का। तो यहां पे हम लेंगे इफ t हाफ इज हाफ लाइफ, यदि t हमारा हाफ लाइफ है तो ये जो a माइनस एक्स है वो जो ओरिजिनल वैल्यू है उसका जस्ट हाफ होगा, ओरिजिनल वैल्यू का जस्ट हाफ होगा। ठीक है, तो अब यहां पे बताइए, यदि हम k का वैल्यू लिख रहे हैं तो अब क्या हो जाएगा, ये k 2.303 और ये हो जाएगा t हाफ और ये हो जाएगा log a डिवाइडेड बाय a बाय 2। ये देखिए a कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय t हाफ और log ये जो 2 जाएगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा log 2। ठीक है, तो अब इसको मैं यहां पे नोट कर लेता हूं, या चलिए यही पे लिख देता हूं, log 2 का 0.3010 लेंगे तो यहां पे ये हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय t हाफ। तो एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया t हाफ का। तो यहां पे मैं दोनों फॉर्मूले लिख दे रहा हूं, ये देखिए, सबसे पहले तो एक आ गया k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t log ऑफ a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। ठीक है, एक फॉर्मूला। दूसरा ये k का देखिए 0.693 डिवाइडेड बाय t हाफ है, तो इसका मतलब ये हो गया t हाफ इज 0.693 डिवाइडेड बाय k। इस तरह से जो है हम ले लेते हैं। एवरेज लाइफ में एक और जो है पॉइंट आ जाएगा कि एवरेज लाइफ जो होता है वो जो है एवरेज लाइफ टाउ, यदि हमने टाउ लिया है TAU टाउ, तो ये जो टाउ होता है 1 डिवाइडेड बाय k होता है। तो 1 डिवाइडेड बाय k का मतलब कितना हो गया, ये हो जाएगा t हाफ डिवाइडेड बाय 0.693 और ये वैल्यू जो है आ जाता है टाउ का 1.4 इंटू 0 इंटू t हाफ 1.44, इसको वैल्यू आप लिख लीजिए इस तरह से। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये हो गया, t हाफ का ये हो गया, और ये जो है ये मीन लाइफ, इसको कहते हैं एवरेज लाइफ। तो ये तीन फॉर्मूले आप बिल्कुल याद रखिए। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर है, एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं फिर से। देखिए, ए गिव्स प्रोडक्ट और ये है रेट जो कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। हमने रेट को माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए लिख दिया। इसके बाद इसको हमने रीअरेंज करके इंटीग्रेशन किया और इंटीग्रेशन के बाद ये जो वैल्यू आया 2.303 log 10 और ए नॉट बाय 80। ए नॉट जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है जिसको हम ए भी लिख सकते हैं, और आफ्टर टाइम टी जब एक्स कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया तो बचेगा ए माइनस एक्स। तो उसके फॉर्म में हमने ये इक्वेशन लिखा। फिर हमें चाहिए हाफ लाइफ जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टी हाफ से, और ये होता है टाइम इंटरवल, total time taken when the concentration is going to decrease to half of the original amount। तो इस तरह से हमने k का वैल्यू जो है a माइनस एक्स को a बाय 2 लिखकर इसको सॉल्व किया। तो k इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय t हाफ। तो ये t हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय k। और जो एवरेज लाइफ है, ये एवरेज लाइफ जो है, देखिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर एवरेज लाइफ बहुत मायने रखता है। क्यों? अब देखेंगे वहां पे जो एटम्स डिसइंटीग्रेट होते हैं, वो कितने एटम्स जो हैं डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, तो कितने तो भी बचे हुए ना, उनको लॉन्ग टर्म तक वेट करना है। जैसे यूरेनियम का मिलियंस ईयर पहले भी जो है यूरेनियम था और वहां से डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ था, अभी भी यूरेनियम है। तो जो आज यूरेनियम है वो तो इतने साल लाइफ जी चुका है ना, तो आगे जो लाइफ होगा तो कोई ना कोई ऐसे एटम होंगे जो बिल्कुल लास्ट तक रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबके लाइफ स्पैन को जब जोड़कर हम एवरेज निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एवरेज लाइफ, और उसका ही फॉर्मूला है टी।
1/k, तो ये अब k का वैल्यू कितना हो जाएगा, टी हाफ डिवाइडेड बाय 0.693। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 1.44 इंटू टी हाफ। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, इसको रखिए बिल्कुल दिमाग में। और अब जो है हम देखेंगे ग्राफ्स कौन कौन से होंगे इस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। अभी देखिए हम लोगों ने ये फॉर्मूले को अभी डिराइव किया है। पहला फॉर्मूला क्या है, k is equal to 2.303 divided by t and log initial concentration by final concentration। अब यहां से फिर हमने हाफ लाइफ का लिया रिलेशन, k is equal to 0.693 divided by t half और t half is equal to 0.693 divided by k। अब देखिए एक इनिशियली हमें मिला था ये वैल्यू और इसको हमने जो है कन्वर्ट कर दिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में e raised to power kt के, क्योंकि ये सब पे ग्राफ सभी आएंगे। फिर उसके बाद हमने देखा था एवरेज लाइफ, और एवरेज लाइफ जो है 1.44 टाइम्स ऑफ टी हाफ है। अब इसके बाद कुछ और फॉर्मूले हम लोग देखते हैं। तो अब मैं ले रहा हूं फिफ्थ वन। यहां पे देखिए यहां पे जो है इस तरह से जो है फॉर्मूला है और ये होता है 2 raised to power n। अच्छा यहां पे हम n ले चुके हैं तो यहां पे हम ऐसा करते हैं, लेते हैं x। अभी देखिए सबसे पहले इनिशियल कंसंट्रेशन जो है A0 है, AT जो है वो आपका फाइनल कंसंट्रेशन है और यहाँ पे x नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। यहाँ पे ये हो गया हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन और ये जो है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t। ठीक है, तो अब मुझे बताइए ये जो हाफ लाइफ है, ये हाफ लाइफ को देखिए आप, क्या ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। तो टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन। तो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट रहेगा टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन। इसका मतलब हो गया कंसंट्रेशन कम हो ज्यादा हो हाफ लाइफ वही रहेगा। जब हाफ लाइफ सेम है, हाफ लाइफ सेम है, तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई ना कोई पैरेलल एक्सिस पे, एक्सिस पे जो है पैरेलल लाइन आएगा और वहां पे कंसंट्रेशन भले ही चेंज हो रहा हो टी हाफ वही रहता है। अब हम देखते हैं यदि मान ली इनिशियली इफ A0 आपने 100 लिया, 100% की वजह से हमने ऐसा लिया और x इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स है, तो इफ x इज इक्वल टू 1 तो ये क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल टू 2 raised to power 1। तो 80 यहां से कितना आ जाएगा, ये 80 का मतलब अब आपके पास कंसंट्रेशन कितना है, इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 50। मतलब 100 से सीधे 50 हो गया, टी हाफ वही रहेगा। अब यदि मान ली हम 2 हाफ लाइफ लेते हैं, 2 हाफ लाइफ्स, तो यहां पे अब लेंगे इफ x इज इक्वल टू 2 हाफ लाइफ्स, तो हर हाफ लाइफ में हाफ हाफ हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ये देखिए आप 100 डिवाइडेड बाय 80 और ये हो जाएगा 2 raised to power x का वैल्यू है 2, तो ये हो गया 4। यहां से हमें मिलेगा अब जो कंसंट्रेशन बचा हुआ है ये देख लीजिए, ये हो जाएगा 25। तो आपने देखा ना 100 से हो गया 50, सेम हाफ लाइफ। इसका 50 से 25 यहां पे सेम हाफ लाइफ, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन है, तो हर बार जो है हाफ लाइफ वही होगा। यदि हम एक 3 ले लेते हैं तो इसका मतलब 25 को भी हाफ होना होगा 12.5 के लिए। तो यहां पे हम एक कंसंट्रेशन का जो है एक रिलेशन हमने देखा कि हर हाफ लाइफ टाइम वही है लेकिन कंसंट्रेशन जस्ट 50% होते जा रहा है। इसका मतलब यदि हम ऐसा ले लें कि कोई 100 है, तो ये देखिए फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 50, उसके बाद फिर 25, फिर 12.5, फिर 6.25, इस तरह से जो है बढ़ते जाएगा। तो ये हो जाएगा सेकेंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ, फोर्थ हाफ लाइफ। हर हाफ लाइफ में क्वांटिटी जस्ट 50% आपको कर देना है। तो ये फॉर्मूला भी जो है इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। अब जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया हो कि हाफ लाइफ इज 10 सेकेंड और क्वेश्चन है कि 30 सेकेंड के बाद क्या होगा,
तो बिल्कुल क्लियर है कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ हो गया 3, नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 हो गया, तो अब बचेगा 12.5%। इसको नोट कीजिए। उसके बाद फिर हम देखेंगे ग्राफ्स कौन कौन से हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए जो इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से रिलेटेड जो ग्राफ्स हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा जो था रेट का, वो क्या था, dA/dt इज इक्वल टू के ए एट द टाइम t। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, रेट यदि स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन dx है तो dx/dt इज इक्वल टू के a माइनस एक्स। अब टाइम 0 होगा तो a माइनस एक्स कितना होगा a, और यदि टाइम t है तो हो जाएगा a माइनस एक्स। अब इसको हम यदि कोरिलेट करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो इंटरसेप्ट तो 0 हो गया, स्लोप जो है पॉजिटिव आ गया, और यहां पे यदि हम ग्राफ को प्लॉट करें, रेट जो है हम dx/dt y एक्सिस पे ले लें और इसको a माइनस एक्स, तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा k, और ग्राफ जो है पॉजिटिव स्लोप के साथ इस तरह से जाएगा, तो ये हमने ले लिया थीटा, स्लोप जो है ये हो जाएगा k। ये बिल्कुल क्लियर है। तो पहला ग्राफ जो है इस तरह से हम लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से जो हमने लिया है। अब सेकंड ग्राफ लेंगे जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। अब ये बताइए, हाफ लाइफ तो आप जानते हैं कि जैसे ही क्वांटिटी 50% हो जाता है, इस टाइम को कहते हैं हम हाफ लाइफ। तो इस ग्राफ में हम देखते हैं कि किस तरह से टाइम कोऑर्डिनेट पे एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे हर बार कंसंट्रेशन 50% होते जाता है। यदि मान लिया हमने कंसंट्रेशन यहां पे लिया है, तो ये देखिए कंसंट्रेशन इतना है, इसका 50% जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे हो जाता है। तो यदि मान लिया मैंने टी हाफ को यहां लिया है, तो ग्राफ आपका आएगा यहां पे। ये देखिए इतना क्वांटिटी, जो क्वांटिटी ओरिजिनल है यहां से यहां तक, उसका 50% खत्म, टाइम लगा इतना। इसके बाद अनदर 50%, इसका 50% यहां होगा। ये देखिए इसका 50% यहां, और इतना ही टाइम इंटरवल मुझे यहां चाहिए। ये देखिए आप टाइम इंटरवल यहां पे, तो इसका मतलब हो जाएगा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखिए आप यहां से ये ग्राफ इस तरह से बनेगा, और यहां पे हम लेंगे ये फर्स्ट हाफ लाइफ के लिए ये टाइम हो जाएगा। देखिए यहां पे जो कंसेंट्रेशन ये 50% रिड्यूस हो गया, उसके बाद इसका 50% जो है ये चला गया, तो ये टाइम इंटरवल बिल्कुल सेम होगा, और ये जो 50% हो रहा है ये कंसेंट्रेशन, तो हर बार ये ग्राफ इस तरह से जो है प्रोसीड होगा। अब देखिए फिर से इसका 50%, तो यहां पे हो जाएगा टाइम हर बार वही आएगा। तो जैसे मान लिया कि हमने स्टार्ट किया कोई 100 मोल से, यदि रिएक्टेंट है तो 100 मोल, और यदि कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो वहां पे हम लेंगे 100 ग्राम से। तो ये 100 ग्राम जो है ये फर्स्ट हाफ लाइफ, ये देखिए फर्स्ट हाफ लाइफ में ये हो जाएगा 50 ग्राम। यदि मान लिया मैंने ये लिया 100 ग्राम, तो ये है 50 ग्राम और ये है 25 ग्राम, तो 50 ग्राम। उसके बाद सेकेंड हाफ लाइफ लेंगे तो ये हो जाएगा 25 ग्राम। उसी तरह से जब हम लेंगे थर्ड हाफ लाइफ तो ये हो जाएगा 12.5 ग्राम। इसका मतलब क्या हो गया, ये 12.5 है तो इसका भी हाफ एक लेना पड़ेगा, और ये हमने हाफ लिया, ये देखिए, तो ये हो जाएगा 12.5 ग्राम, और यहाँ पे सेम वही हाफ लाइफ। तो देखिए एक हाफ लाइफ, दो हाफ लाइफ, तीन हाफ लाइफ, तो थर्ड हाफ लाइफ के बाद 12.5, और ये थर्ड हाफ लाइफ के लिए ही वो फॉर्मूला है n0 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n, या फिर हम कहते हैं n0 डिवाइडेड बाय 80 2 रेज़ टू पावर n। अभी बताइए हमने 100 इनिशियली कितना लिया है 100, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 80 टाइम t पे, और मैंने कहा कि 3 हाफ लाइफ्स, यहाँ पे n इज इक्वल टू 3, या n इसकी जगह आप x भी ले सकते हैं क्योंकि ऑर्डर के लिए भी हम n लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 3, तो ये कितना हो जाएगा 8। यहां से हमें मालूम चल रहा है कि अब 3 हाफ लाइफ्स के बाद जो 80 है वो कितना होगा 100 डिवाइडेड बाय 8, ये 12.5, और ये 12.5 आपको ऐसे भी मिलता है। तो इस फॉर्मूले का यूज हम ऐसे करते हैं।
तो कई बार ये फॉर्मूला ना यूज करके डायरेक्ट 100, 50, 25, 12.5 इस तरह से कर सकते हैं। अब ये देखिए ये अमाउंट बचा हुआ है, अमाउंट लेफ्ट है, तो यहाँ पे 25 बचा है, इसका मतलब क्या हो गया 75% इज ओवर, 75% इज ओवर इन 2 हाफ लाइफ्स। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं कि 50% इज लेफ्ट इन 1 हाफ लाइफ, इज लेफ्ट इन 1 हाफ लाइफ। हम इसको 1 2 3 हाफ लाइफ ले लेंगे, तो इन 1 हाफ लाइफ। इसके बाद यहां पे जो है ये 25% जो है 2 हाफ लाइफ के बाद, 12.5 3 हाफ लाइफ के बाद। तो यदि फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 50% बचा हुआ है तो 50% डिसइंटीग्रेट हो गया या 50% यूज हो गया, और सेकेंड हाफ लाइफ के बाद यदि 25 ग्राम या 25% बचा है, इसका मतलब 75% रेट इज ओवर, 75% कंसेंट्रेशन इज ओवर। तो यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं 50% इज कंप्लीटेड, यहां पे 50% इज कंप्लीटेड। यहां पे देखिए 2 हाफ लाइफ में 25 बचा है, तो 75% इज कंप्लीटेड, 75% इज कंप्लीटेड। अब यहां पे देखिए 12.5 बचा हुआ है, तो 87.5% इज कंप्लीटेड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस ग्राफ से हमें मालूम चलता है कि हर बार हाफ लाइफ जो है सेम है, और हर 50% के लिए जो टाइम है वो तो टी हाफ लाइफ बराबर हो गया, लेकिन जो अमाउंट कंप्लीटेड है, जिसका रिएक्शन हो चुका है या जिसका रेडियो एक्टिव डिके हो चुका है, वो अमाउंट इस तरह से होता है 50% फर्स्ट हाफ लाइफ में, सेकेंड हाफ में 75%। यदि क्वेश्चन हो कि 75% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कितने हाफ लाइफ होंगे, तो 2 हाफ लाइफ। और यदि हाफ लाइफ आपको दिया गया है 5 मिनट्स, तो 2 हाफ लाइफ के लिए हो जाएगा कितने, 2 हाफ लाइफ के लिए 10 मिनट्स। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स भी जो आएंगे इस फॉर्मूले पे, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ और ग्राफ देखते हैं। अब थर्ड ग्राफ को देखिए, इसके लिए पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी, और ये था log a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। जो a है वही वहां पे कैपिटल A हमने a नॉट लिया है, और a माइनस एक्स जो है 80 है। तो चलिए इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2.303, और t को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा kt, और ये हो जाएगा log a माइनस log a माइनस एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो kt इज डिवाइडेड बाय 2.303, और ये हो जाएगा log a माइनस log a माइनस एक्स। हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है log a माइनस एक्स का t के साथ करना है, तो यहां पे हम फॉर्मूला लेके इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा log a माइनस एक्स इज log a, और ये हो जाएगा माइनस kt बाय 2.303। तो ठीक है, अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में। तो y एक्सिस पे हम क्या लेंगे, log a माइनस एक्स, और यहां पे इस t को हम x मान रहे हैं। ये देखिए t, तो स्लोप कैसा आ रहा है, स्लोप आ रहा है निगेटिव, तो यहां पे ये हो जाएगा निगेटिव, स्लोप का वैल्यू हो जाएगा माइनस k डिवाइडेड बाय 2.303। अब यदि यहां इस तरह से ज्यादा तो हम ये थीटा ले लेते, तो माइनस k डिवाइडेड बाय 2.303 स्लोप, और ये जो इंटरसेप्ट है यही है हमारा log a। याद कीजिए जब ये टाइम 0 है तो a माइनस एक्स क्या है, ये तो a है ना, तो इसलिए हो जाएगा log a। तो इस तरह से नेचर ऑफ द ग्राफ को भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। कई बार पूछा जाता है कि स्लोप क्या है, तो माइनस k डिवाइडेड बाय 2.303। उसके ऑप्शंस में वो क्या करेंगे, 2.303 और t भी ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से पॉजिटिव, निगेटिव या t जो भी फॉर्मूला उसको चेंज करके आपको फाइनली ये दिखाना है कि स्लोप कैसा है, यहाँ पे नेगेटिव है। अब फोर्थ ग्राफ लीजिए, ये जो है हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन ए के बीच में है। हमारे फॉर्मूले में तो ए है ही नहीं, इसका मतलब हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन। तो यहां पे हम लिखेंगे टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन।
तो बिल्कुल क्लियर है, कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। आप कंसंट्रेशन कितने भी रखिए, देखिए कंसंट्रेशन आपने बढ़ाना शुरू किया, लेकिन हाफ लाइफ जो है बिल्कुल सेम रहेगा। तो यहां पे ग्राफ इस तरह से जाएगा, इस तरह से पैरेलल जाएगा और टी हाफ बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा। तो पैरेलल टू ए हो गया ये। कंसंट्रेशन बढ़ा, टी हाफ वैसे ही है। अब यहां पे जब हम देखेंगे, यदि हमने कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर दिया ए और टी हाफ यहां, तो ये जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा और ये हो जाएगा कांस्टेंट। ये देखिए टी हाफ जो है ये कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ रहा है टी हाफ बिल्कुल उतना ही है। ए बढ़ा, टी हाफ सबके लिए वही है। तो इस तरह से दो ग्राफ और हो जाते हैं हाफ लाइफ के ऊपर।